in civilian clothes crossed into Jammu and Kashmir. Finish off target! नमस्ते भारत, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं इंडिया हिस्ट्री 2.2। आखिर में 1965 में पाकिस्तान ने अचानक युद्ध भारत पे क्यों कर दिया? इसका मुख्य कारण क्या था? पाकिस्तान की सेना क्या चाहती थी? आइए इस वीडियो में हम बताते हैं। युद्ध का नाम सुनते ही आपके भी मन में आता होगा कि आखिर में युद्ध किन कारणों से होता है। कहीं न कहीं कुछ जमीनी संघर्षों को लेकर युद्ध की शुरुआत होती है। इसी तरह 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ है। एक यही जमीनी संघर्ष था जम्मू और कश्मीर को लेकर। आइए चलते हैं 18 साल पहले। 1947 में भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बने, लेकिन विभाजन के साथ ही सबसे बड़ा विवाद सामने आया जम्मू और कश्मीर को लेकर, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक अलग राष्ट्र बनना चाहता था, जहाँ के राजा थे हरि सिंह, जबकि माउंटबेटन ने मना किया था या तो आप पाकिस्तान में विलय कर लें या इंडिया में, लेकिन हरि सिंह माने नहीं। इसी का फायदा उठाते हुए जिन्ना ने पठान कव्वालियों को जम्मू कश्मीर में आक्रमण करने के लिए भेज दिया। जब यह बात राजा हरि सिंह को पता चला तो भारत सरकार से मदद मांगने लगे। इसी का फायदा उठाते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजा हरि सिंह से कहा कि जब तक आप विलय पत्र पर साइन नहीं करेंगे तब तक हमारी सेना जम्मू कश्मीर में नहीं जाएंगी। तनिक न देर करते हुए राजा हरि सिंह ने इस विलय पत्र पर साइन कर दिया और उसी दिन से जम्मू कश्मीर अब भारत का हिस्सा हो गया। और अगले दिन से ही भारतीय सेना ने पठान कव्वालियों को खदेड़ना चालू कर दिया। पाकिस्तान का मानना था कि मुस्लिम बाहुल्य होने के कारण जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के साथ होना चाहिए था, लेकिन वहाँ के राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर साइन कर दिया था। और एक साल बाद यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक लाइन खींच दी जाती है जिसे हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, और जो कश्मीर पूरा इंडिया का था उसके एक बड़े हिस्से पर अब पाकिस्तान का कब्जा है, जिसे हम आज पीओके कहते हैं। यहीं से दोनों देशों के बीच दुश्मनी की शुरुआत हुई। 1947 से लेकर 1948 के बीच ये पहला युद्ध हुआ था जम्मू कश्मीर को लेकर। अब दौर आया 1962। 1962 में इंडिया का चीन के साथ युद्ध हुआ। इंडिया को इस युद्ध में काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा और पाकिस्तान ने इसी भारत की हार को अस्थायी कमजोरी समझ लिया था। उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे फील्ड मार्शल आयूब खान, और पाकिस्तान की सेना का मानना था भारत अभी कमजोर है, अगर भारत पर हमला कर दिया जाए तो कश्मीर पाकिस्तान का हो जाएगा। यही सोच आगे चलकर पाकिस्तान की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल साबित हुई। 1965 की शुरुआत में गुजरात के कच्छ ऑफ रण के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद हुआ। छोटी छोटी झड़पें शुरू हो गई। पाकिस्तान को यहाँ तो कुछ शुरुआती सफलता तो जरूर मिली, इससे उसकी सेना का आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गया। उन्हें लगा अगर सीमा के छोटे क्षेत्र में अगर इंडिया पीछे हट गया तो कश्मीर में भी पीछे हट जाएगा, लेकिन यह आकलन पूरी तरीके से गलत था। अब पाकिस्तान ने एक बेहद गुप्त योजना बनाई, नाम था ऑपरेशन जिब्राल्टर। अब पाकिस्तान की यह योजना थी, जो भी पाकिस्तान के सैनिक थे जो प्रशिक्षण ले चुके थे, उनमें से हजारों सैनिकों को कश्मीरियों के भेष में उन्हें इंडिया के कश्मीर में भेज दिया जाए। उनका केवल उद्देश्य यही था कि कश्मीर के लोगों को भारत के खिलाफ भड़काया जाए और बहुत बड़े पैमाने पर विद्रोह किया जाए, और फिर पाकिस्तान खुले तौर पर सेना भेजकर कश्मीर को अपने कब्जे में ले लेगा। पाकिस्तान को पूरा भरोसा था कि कश्मीर के लोग उनके साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती हुई। जब ये घुसपैठी कश्मीर पहुंचे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा पाकिस्तान सोचा था, और वहाँ के अस्थायी लोगों ने इन लोगों को अच्छे तरीके से पहचान लिया कि ये लोग घुसपैठी हैं। इसकी तत्काल सूचना भारतीय सेना को दे दी गई और वहाँ के लोकल पुलिस को अस्थायी लोगों के द्वारा। भारत को जल्द ही समझ आ चुका था कि ये कोई घुसपैठ नहीं है, ये एक बड़े युद्ध की योजना है। भारतीय सेना तुरंत सक्रिय हो गई और घुसपैठियों की तलाश करने लगी। कई स्थानों पे मुठभेड़ हुई और धीरे धीरे पाकिस्तान की योजना उजागर हो गई। इसी का बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने 1 सितंबर 1965 को सुबह ही ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम चालू कर दिया। पाकिस्तान ने भारी संख्या में टैंक, तोपे और सैनिकों के साथ जम्मू कश्मीर के अखनूर पर हमला कर दिया। यह योजना का लक्ष्य था अखनूर पर कब्जा करना। लेकिन पाकिस्तान के लिए अखनूर इतना महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि यह जम्मू और कश्मीर के जोड़ने वाली लाइन थी। जब भारतीय सेना जम्मू कश्मीर नहीं जा पाती और न ही गोला बारूद जा पाता तो आसानी से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को अपने कब्जे में कर लेता। इसी को देखते हुए पाकिस्तानी सेना ने अखनूर सेक्टर पर अटैक कर दिया। पाकिस्तान की सेना अखनूर सेक्टर में बहुत तेजी से बढ़ने लगी। उनके पास आधुनिक पैटर्न टैंक थे जो अमेरिका के द्वारा दिए गए थे और अमेरिकी हथियार। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल हुई। जब पाकिस्तानी सेना बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी तो उसी समय पाकिस्तान नेतृत्व ने अभियान के बीच में ही अपने कमांडर को
बदल दिया। अब उनकी सेना का आत्मविश्वास बहुत ऊंचा था। अब उन्हें लग रहा था कि कुछ ही दिनों में हम कश्मीर को पाकिस्तान में सम्मिलित कर देंगे। इस बदलाव से आगे बढ़ती हुई सेना की रफ्तारें कुछ धीमी हो गई और भारत को अपनी सेना को मजबूत करने का महत्वपूर्ण समय मिल गया, जिसने आगे की दिशा ही बदल दी। दिल्ली में लगातार बैठकें चल रही थी। अब सवाल उठा कि भारत सिर्फ केवल कश्मीर में ही लड़ाई लड़े या फिर युद्ध का मैदान ही बदल दे। तब भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने भारतीय सेना को आदेश दिया, अगर दुश्मन कश्मीर में हमला करता है तो जवाब केवल कश्मीर में नहीं दिया जाएगा। यही निर्णय युद्ध का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ और 6 सितंबर 1965 को भारतीय सेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार की। सुबह लगभग 4 बजे भारतीय सेना ने पंजाब सेक्टर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करते हुए लाहौर की दिशा में बढ़ना चालू कर दिया। यह कदम पाकिस्तान के लिए आफत सी साबित हो गई। उसको लगा था कि केवल लड़ाई कश्मीर तक ही सीमित रहेगी, लेकिन अब युद्ध का मैदान बदल चुका था। लाहौर की तरफ भारतीय सेना तेजी से आगे बढ़ने लगी। कई महत्वपूर्ण चौकियां और क्षेत्र भारत के नियंत्रण में आने लगे। इससे पाकिस्तान ने अपने बड़े संसाधनों का हिस्सा कश्मीर से हटाकर पंजाब के मोर्चे पर लगा दिया। यही भारत की रणनीति थी, दबाव को कई मोर्चों पर बांटना। अब शुरू हुई टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई। जब पाकिस्तान ने देखा कि इंडिया बहुत तेज से आगे बढ़ रहा है तो उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली पैटर्न टैंक को मैदान में उतार दिया। पाकिस्तान को विश्वास था कि इन टैंकों के आगे भारतीय सेना टिक नहीं पाएगी। पाकिस्तान अब खेमरण की सेक्टर की ओर आगे बढ़ने लगा। योजना यह थी कि भारतीय रक्षा पंक्ति को तोड़कर लगातार आगे बढ़ा जाए। उनके पास आधुनिक पैटर्न टैंक थे, जबकि भारत के पास अपेक्षाकृत पुराने टैंक ही थे। लेकिन युद्ध केवल मशीनों से नहीं, योजना और साहस से जीता जाता है। 10 सितंबर 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच निर्णायक टैंक युद्ध हुआ। सुबह होते ही पाकिस्तानी टैंक लगातार आगे बढ़ रहे थे। इंजन की गड़गड़ाहट से धरती कांप रही थी, लेकिन भारतीय सेना तैयार थी। भीषण लड़ाई शुरू हुई। तोपें गरज रही थी, टैंक आमने सामने थे। धुआं और गोलीबारी के बीच भारतीय सैनिकों ने अपना आत्मविश्वास नहीं तोड़ा, अद्भुत साहस का परिचय दिया और कई पाकिस्तानी टैंक को नष्ट किया और उनकी बढ़ती कारवां को रोक दिया। कंपनी क्वार्टर मास्टर वीर अब्दुल हमीद जब टैंकों की लड़ाई अपने चरम पर थी, तब भारतीय सैनिक अब्दुल हमीद ने अपना साहस दिखाया। उन्होंने एंटी टैंक हथियार से दुश्मन के कई पैटर्न टैंकों को निशाना बनाया और लगातार अपनी स्थिति बदलते रहे। लगभग उन्होंने 7 पैटर्न टैंकों को नष्ट किया। आखिरकार एक जवाबी हमले में वीर गति प्राप्त हुए। उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अब दूसरा बड़ा मोर्चा सियालकोट। सियालकोट सेक्टर में दोनों देशों के बीच बड़े टैंक और पैदल सेना की लड़ाई हुई। इसी बीच भारतीय वायुसेना इस युद्ध में कूद गई और पाकिस्तानी टैंक पैटर्न टैंक को नष्ट करने लगे। दूसरी ओर पाकिस्तान ने भी जवाबी हवाई हमले किए। आसमान से होने वाली हमले बेहद तेज और जोखिम भरी थी। कुछ मिनटों में ही पूरा मुकाबला तय हो चुका था। इसी बीच 1965 में भारतीय नौसेना युद्ध में अपनी भूमिका निभाती है। अब पूरी दुनिया की निगाहें भारत और पाकिस्तान के युद्ध पर थी। संयुक्त राष्ट्र ने लगातार युद्ध रोकने की अपील की। कई देशों को चिंता होने लगा कि अगर युद्ध लगातार चलता चला गया तो काफी ज्यादा नुकसान दोनों देशों के लोगों को होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों पक्षों पर युद्ध विराम का दबाव बढ़ने लगा। 23 सितंबर 1965 को युद्ध विराम को लेकर संयुक्त राष्ट्र की अपील को सभी ने स्वीकार किया। 22 सितंबर को सुरक्षा परिषद ने युद्ध विराम का प्रस्ताव पारित किया। उसके बाद दोनों देशों ने युद्ध रोकने पर सहमति जताई। 17 दिनों तक चला ये भीषण युद्ध औपचारिक रूप से रुक गया। युद्ध विराम होने के बाद दोनों देशों के बीच ताशकंद समझौता हुआ। जनवरी 1967 में सोवियत संघ उज्बेकिस्तान के ताशकंद शहर में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति फील्ड मार्शल आयूब खान के बीच मुलाकात हुई। सोवियत प्रधानमंत्री एलेक्सी कोसिगिन की मध्यस्थता में दोनों देशों ने 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के मुख्य बिंदु थे कि दोनों देश युद्ध से पहले स्थिति पर लौटे, कब्जे वाले क्षेत्र को वापस किया जाए, विवादों का समाधान बातचीत से करने की कोशिश की जाए और दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने की कोशिश किया जाए। इसी के बीच यह युद्ध समाप्त हुआ और ताशकंद समझौता हुआ। इसी समझौते के रात ही में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया। हाँ दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं ऐसे वीडियो लेके, तब तक के लिए नमस्ते भारत।